सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि विमा कहते किसे हैं, डायमेंशन कहते किसे हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमा हम उसको इस टाइप से कुछ बोलेंगे कि जो भी उसकी विमा होती है वो उन घातों को हम बोलते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम मूल मात्रकों पे चढ़ाते हैं। इसको मैं एज ए एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है दूरी बट्टे समय, और इसी दूरी बट्टे और समय को हम यूनिट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या आएगा कि लंबाई का मात्रक अपॉन टाइम का मात्रक। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक पे जो है भैया +1 की पावर होगी इंटू टाइम के मात्रक पे -1 की पावर होगी। चाहे आप इस यूनिट को भैया किसी में भी रखो, कोई भी यूनिट सिस्टम रखो, चाहे MKS रखो, FPS रखो, CGS रखो, सब में भैया यही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से इसमें दिखा देता हूँ, वेग में ही, वेलोसिटी में ही। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड के फॉर्म में लें तो भैया मीटर लंबाई का यहाँ पर यूनिट आ जाती है और टाइम की यूनिट जो है सेकंड यहाँ पे को आ जाती है। कहने का मतलब वो ये लंबाई का मात्रक अपॉन टाइम का मात्रक वही आ रहा है। इसी तरीके से इसी वेलोसिटी को अगर मैं लूँ किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट, घंटा से याद है भैया सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का आइकन है उसको भैया दबा दो, उस घंटे को भी दबा दो, उस घंटे को दबा दो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो भैया जल्दी से जाओ, उस घंटे को दबाओ और अपने सारे डाउट्स का भी घंटा बजाओ। वैसे ये घंटा और ये किलोमीटर प्रति घंटा में से अंतर है, पर कोई नहीं, घंटा घंटा क्या फ़र्क पड़ना है, फ़ायदा तो आपका ही हो रहा है। तो सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ, और ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे भैया कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा है एक्चुअल में आवर वाला, टाइम वाला। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर यहाँ पे को है ये लंबाई का मात्रक, और जो आवर है, जो घंटा है, वो है टाइम का मात्रक। इसी तरीके से किलोमीटर पर मिनट में हम इसको लेते हैं तो किलोमीटर भी भैया आपके लंबाई का ही मात्रक आता है और मिनट भैया आपके टाइम का मात्रक। कहने का मतलब यही है कि आपने मीटर पर सेकंड लिया, किलोमीटर पर आवर लिया, किलोमीटर पर मिनट लिया, तो भैया ऊपर ये लंबाई का मात्रक है, इसके अंश में, और अपॉन में भैया टाइम का मात्रक है। कहने का मतलब यही है कि भैया फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, फ़र्क इसके यूनिट में किस तरीके से आपको दिख रहा है साफ साफ एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो मेन चीज़ आती है वो है डायमेंशनल फार्मूला। हिंदी में बोले तो विमीय सूत्र, ये किस तरीके से डिराइव होता है, सबसे मेन चीज़ है इस चैप्टर में। तो भैया इस चीज़ को देख लेना, सारे के सारे फार्मूले एक ही हिसाब से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे को रखे हैं। सबसे पहला भैया एरिया यानी कि क्षेत्रफल को हम किस तरीके से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। इसके लिए हमको पता होना चाहिए भैया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हमको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया का फॉर्मूला। तो हम इसको विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूले में किस तरीके से लिखते हैं। देखो, लंबाई के लिए हम लिखते हैं इसको कैपिटल L, वो एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई एरिया में लंबाई और चौड़ाई दोनों दोनों दूरियाँ हैं। ठीक है, दूरी को हम लिखते हैं L, वो भी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो L इंटू L इजिकल टू L² आएगा ब्रैकेट के अंदर। इस तरीके से एरिया का जो है भैया डायमेंशनल फार्मूला मिल गया हमको। उसी तरीके से वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है भैया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके हमको वॉल्यूम मिलता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों दूरियां हैं। दूरी के लिए मैंने भी आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L लिखते हैं, तो L इंटू L, 3 L, तो भैया L3। ठीक है, इसी तरीके से वेलोसिटी की हम बात करते हैं। वेलोसिटी अभी आपको मैंने बताया था वेग, उसका फॉर्मूला हमारे पास दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी हमारे पास डिस्टेंस है, उसको हम कैपिटल L लिखेंगे। ठीक है, और टाइम के लिए हम लिखते हैं कैपिटल T ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से LT की पावर -1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है इजीली। इसी तरीके से एक्सलेशन की हम बात करते हैं, त्वरण की हम बात करते हैं। तो त्वरण का जो फॉर्मूला आता है वेग परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम एक्सलेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन यानी कि भैया वेग है। ठीक है, वेग है तो वेग की विमा हम यहाँ पे लिखेंगे LT की पावर -1 अपॉन टाइम की होती है T। तो इस तरीके से ये आ जाएगा LT की पावर -2। इस तरीके से फॉर्मूला हमको मिल गया। एक और फार्मूला आपको दिखा देता हूँ मैं फोर्स का। फोर्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए मैंने आपको बताया, मास के लिए एक्चुअल में जो विमीय सूत्र हम लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल M को ब्रैकेट के अंदर, और एक्सेलरेशन का भी आपको बताया था इससे पहले LT की पावर -2 आया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया MLT की पावर -2 आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर।
इसी तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक किस तरीके से आता है, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू जो भी डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। तो फोर्स के लिए हमने अभी फॉर्मूला ऊपर निकाल रखा है इसका, ml की पावर -2। इसी तरीके से डिस्टेंस l होती है तो l स्क्वायर आ जाएगा। मास हमारे पास m होता है तो मास का स्क्वायर है तो मास इंटू मास, ठीक है, m इंटू m ऐसे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से m की पावर -1 l³ t की पावर -2, इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकल जाता है। इसी तरीके से चाहे जितने भी फॉर्मूले हैं दुनिया में, मतलब जितने भी आप बोलो राशियाँ बोलो, उनके फॉर्मूले इसी तरीके से ड्राइव होते हैं। हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि भैया किस तरीके से हम इन डायमेंशंस का यूज़ करके इन जो यूनिट्स होती हैं इनका कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम में, ठीक है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम किस तरीके से इन यूनिट्स को बदलते हैं, वो अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भैया वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।